to deal with the components available in the form. कल हमने देखा था कि भाई how do you get the value जो आप टाइप करते हैं किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपके वेब पेज में, उसके लिए आपने कल देखा था बड़ा ही सिंपल सा मेथड था, दैट वाज द नेम वाज डॉट वैल्यू, द फंक्शन वाज वैल्यू फंक्शन. ओके, आज हम जानते हैं तो इट वाज लाइक कि हाउ डू यू गेट द डेटा फ्रॉम द फॉर्म कंट्रोल्स, फॉर्म फील्ड्स. फॉर्म फील्ड मतलब द इनपुट बॉक्स जो भी अपने पास होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं. ओके, so based on the different types of languages we use different words, like आप HTML के अंदर आप बोलते हैं उनको टेक्स्ट फील्ड आपके पास है, एंड जावा में आप चाहेंगे तो उसको बोलते हैं आप टेक्स्ट बॉक्स ही मेरे पास है, अल्टीमेटली वो इनपुट बॉक्स ही है. ठीक है, तो आपने वहां से इंफॉर्मेशन कल निकाली थी. लेट अस सी व्हाट इफ अगर हमें कुछ सेट करना हुआ तो हम क्या करेंगे. ठीक है, अगर हमें कुछ वैल्यू सेट करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे. सेट करने का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कुछ वैल्यू असाइन करनी हो, अब तो हमने गेट करा था, तो व्हाट इफ इन केस यू वांट टू सेट सम वैल्यू टू दोस रिस्पेक्टिव फॉर्म फील्ड कंट्रोल, तो आप लोग काम कैसे करेंगे. उसके लिए अपने पास अगेन मेथड है, दैट इज HTML मेथड एंड टेक्स्ट मेथड. ठीक है, you have two methods again, one is the HTML method and text method. ठीक है, नाम टेक्स्ट टू पैरामीटर, पहला वैल्यू, एंड सेकेंड ऑप्शनल कॉल बैक फंक्शन. तो आप किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म की कंट्रोल को यू कैन असाइन सम टेक्स्ट यूजिंग द टेक्स्ट मेथड एंड HTML मेथड. आप ये समझ लो आपके पास वहां पे जावास्क्रिप्ट पे क्या था, इनर टेक्स्ट, इनर HTML. सिर्फ अपने पास यहाँ पे है टेक्स्ट और HTML. इनर वर्ड हट चुका है यहाँ से. हाँ, तो आप नोट कर लेंगे अपने पास दो मेथड है, HTML and text. Okay, how do we use it? Simple syntax is again same. The best part here in jQuery is that the syntax we have here is it is the universal syntax, common syntax across all the program, all the concepts. That is selector dot function, मतलब action, dollar selector dot action. In this case, in action we are using function name. ठीक है, तो आइए प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पे कि उसको हमने कैसे यूज किया है इन फंक्शन को, और इससे हमने क्या काम कर लिया है. तो अपने पास ये UI का पार्ट आ गया जिसके अंदर मेरे पास एक पैराग्राफ है और दो बटन है. ठीक है, ये क्या करेगा, एक इसमें टेक्स्ट असाइन करेगा एंड सेकंड विल असाइन सम HTML वैल्यू आल्सो, HTML टैग के साथ असाइन करेगा. तो देन वी लोडेड और jQuery स्क्रिप्ट. उसके बाद हमने यहाँ पे ये आपका लॉजिक वाला पार्ट लिख दिया. What we said, the syntax is again document.ready, मतलब जब आपका पूरा UI लोड हो जाए तब आपका कोड चलेगा पूरा. We write all the code inside the ready function. You said the action here is, the action source here is text, मतलब वो बटन जिसका आईडी का नाम क्या है, टेक्स्ट है, तो आपने बोला हैश टेक्स्ट. जब इस पे आप क्लिक करते हैं तो कुछ काम होना चाहिए. क्या काम होना चाहिए, आपके पैराग्राफ में अगेन सेलेक्टर डॉट एक्शन, आपके पैराग्राफ में कुछ असाइन होना चाहिए. तो आपने बोला पैराग्राफ डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट फंक्शन आपके पास है, इस टेक्स्ट में आपने टेक्स्ट लगा दिया यहाँ तक. आपने जानबूझ के इसके अंदर कुछ HTML टैग लगाए हैं जस्ट टू सी कि वो HTML टैग आपका इंटरप्रेट होता है कि नहीं होता है. तो आपको टेक्स्ट विल नॉट इंटरप्रेट द HTML टैग, वो एज इट इज पूरा का पूरा टेक्स्ट के फॉर्म में आता है. देन सिमिलरली यू सेड कि अगर मैं दूसरा वाला बटन क्लिक करूं, उसका आईडी का नाम है HTML, तो फिर अगर ये वाला बटन क्लिक हो तो क्या काम होना चाहिए, अगेन टेक्स्ट असाइन होना चाहिए, बट इट शुड बी असाइन्ड इन द फॉर्म ऑफ HTML. Here we anticipate that this HTML tag will be interpreted. मेरे पास जो पैराग्राफ होगा उसमें एक नया कंटेंट आएगा जिसके अंदर कुछ कोड होगा, कुछ और होगा. ठीक है, so to assign something to my form controls in a web page, we have a function here, text function and HTML function. बस वहाँ पे मेरे पास है inner text and inner HTML. ओके, तो इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं. काफी सिंपल सा आसान सा प्रोग्राम है ये.
आते हैं अपने इस फोल्डर के अंदर 106 में। तो हालांकि हम इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते थे, बताए नया बनाते हैं और बोलते हैं यहाँ पे सेटिंग वैल्यू डॉट HTML। सेटिंग वैल्यू इज माई टाइटल, और यहाँ पे आ जाते हैं पहले बॉडी में, यहाँ पे लिखते हैं, कल हमने लिखा था टंग ट्विस्टर, क्या था वो? C cells, C cells, C cells, C cells. C cells So that's on C store। तो हमने अब इसको हमने प्लेन करा हुआ है, ठीक है, इसको हमने प्लेन रखा हुआ है, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल मॉडिफाई समथिंग। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम ऐसे ही रखते हैं, वी विल कॉपी दिस। फिलहाल हम यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग jQuery to add content to this tongue twisters are one of the good way to improve your pronunciation। ठीक है, तो बटन, चलो एक और लिख लेते हैं बटन। मैं इसको बोलता हूँ ऐड टेक्स्ट, बटन का नाम देता हूँ मैं, और यहाँ पे कहता हूँ ऐड HTML। मेरे पास यहाँ पे दो बटन, तो इनको मुझे अलग करना है, तो आई जस्ट असाइन देम सम ID। तो इसका मैं नाम देता हूँ B1, और किसका नाम होना चाहिए टेक्स्ट, इसका नाम होना चाहिए HTML, बट देन मैं फिलहाल दे रहा हूँ ID B1 एंड B2। ये हो गया अपना UI पार्ट। नाउ लेट अस फर्स्ट, बिफोर वी राइट एनीथिंग इन द कोडिंग पार्ट, लेट अस फर्स्ट टेक द स्क्रिप्ट सोर्स। कौन सा सोर्स भाई? अपना jQuery की फाइल को ले लेंगे, एंड देन वी विल राइट ऑल द कोड। चलो अब की बार हम स्क्रिप्टिंग यहाँ करते हैं, ठीक है। Syntax says it is always advised to write all the code inside document.ready। document.ready जब भी हो जाए तब कुछ काम होना चाहिए, काम मतलब फंक्शन, ठीक है। अब काम कब होना चाहिए? बटन के क्लिक पे होना चाहिए। तो इन दिस केस में बटन सोर्सेस आर B1 एंड B2। तो सिंटैक्स आपका क्या होता है, डॉलर लगाते हैं आप, फिर बोलते हैं आप क्या, आपका सेलेक्टर, आप बोलेंगे हैश की ID है B1। जब B1 क्लिक हो तब कुछ काम हो, तब कुछ काम हो आपका। तो काम क्या हो, आपके पैराग्राफ का कंटेंट बदलना चाहिए। तो आप वापस से क्या बोलेंगे, डॉलर, देन पैराग्राफ मेरे पास सिर्फ एक ही है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल पैराग्राफ डॉट, मेरे पास फंक्शन क्या है अभी, एक्शन क्या होगा अभी, टेक्स्ट। असाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट मेरे पास क्या है, फंक्शन है। इसके अंदर मैं ऐसे लिख देता हूँ C cells on C show। मुझे जानना है यहाँ पे कि भाई अगर मैं HTML के कुछ टैग लगा दूं तो क्या मेरा वाला टैग ये इंटरप्रेट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हमने ये काम कर दिया, मेरा कोड फॉर्मेट भी हो गया। ये काम हो रहा है मेरा बटन 1 के क्लिक पे। नाउ बटन 2 जब मेरे पास क्लिक हो तब हम क्या करेंगे, हम पैराग्राफ में टेक्स्ट असाइन करेंगे, बट कैसे, यूजिंग HTML फंक्शन, ठीक है। HTML फंक्शन है, वो एक पैरामीटर लेगा, हमने पैरामीटर पास कर दिया। क्या हो रहा है, जब मेरा बटन 1 क्लिक हो तो पैराग्राफ पे ये टेक्स्ट असाइन हो जाए, जब बटन 2 क्लिक हो तो पैराग्राफ में HTML फंक्शन की मदद से ये टेक्स्ट असाइन हो। We anticipate that the HTML should run and interpret my HTML tag also। Initially my paragraph content is this, आप बोलेंगे add text, तो फिर आगे यहाँ पे पूरा टेक्स्ट, फिर इसे add HTML। अब आउट टैग जो था वो इंटरप्रेट हो गया आगे, bold got interpreted by the browser and then you got the word in bold letter। That text आ गया पूरा,
and then this will be interpreted when you say add HTML. So we can see here that the methods are very simple and it is quite easily readable. आप बोलते हैं dot text, तो text add होगा, dot HTML, text add होगा, HTML के टैग को इंटरप्रेट करते हुए ये मैं शेयर करता हूँ अपने बैच के अंदर 106. ठीक है, तो आप लोग पहला प्रोग्राम कर लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स एंड वी विल मूव अहेड. ओके, ऑनलाइन पहले आप ये कर लो प्रैक्टिस की, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर बाकी और चीजें जो आसान है उसको समझते जाते हैं क्विकली. अगर नोड में ही एक्सपोज हो उसके बाद नोड आएगा. वो बट वो अलग टेक्नोलॉजी है, बट हाँ साथ में वो होना चाहिए आपका. वो एक को सीखने में कितना टाइम लगेगा? जल्दी हो जाएगा. एक्सप्रेस और डिपेंड्स अपॉन बैच. क्या बैच किसकी मिल रही है आपको? बस अगर वीक डे मिलती है तो मैक्सिमम 2 महीने में सारा खत्म हो जाना चाहिए. ज्यादा बड़ी नहीं, छोटे छोटे को आप पढ़ने बैठेंगे खुद से तो 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा. एक आपने बोला है कि सब आ रही है आज चला है तो होता है तो बेसिक लेवल पे तो भी खुद से कर सकते हैं. हाँ, और जब 5 दिन टाइम में लोग के पास हो जाएगा तो आपको समझ में भी आएगा अच्छे से. खुद से करना चाहता हूँ कितना टाइम लगेगा? 1 हफ्ते. देखिए क्योंकि कुछ लोग इधर 1 घंटे में पढ़ा रहे हैं, कुछ 70 वीडियो डाल रहे हैं तो हिसाब से कुछ हाँ वो है. तो 1 घंटे वाले दे विल गिव यू वन सम रफ आइडिया कि भाई ये है क्या चीज, कैसे लोड होता है, कैसे काम होता है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इतना है बस. हाँ, ओवरव्यू दिया थोड़ा उन्होंने, और अगर इन डेप्थ करेंगे तो फिर इन डेप्थ पूरा हो जाएगा. तो छोटे छोटे कोर्स है, जैसे मैंने कहा 2 महीने तो मैक्स है. किसी और को अगर बैच मिला वो सारा 1.5 महीने में खत्म कर देगा वो. क्लास में टाइम मिलनी चाहिए लोग देखो फिर बहुत अच्छा होगा. नोड है ऐसे बहुत सारे इसमें, आपके नोड में सारिका मैम है और एक सर है, सोनल मैम के पास भी जा सकता है. सारे का मेरा की शुरू होने वाली है शायद प्रेजेंटेशन. अच्छा, ठीक है. तो हर एक का अपने पढ़ाने का स्टाइल अलग है, बट देन ठीक है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, होगी भी नहीं. ऑनलाइन आपका ये प्रोग्राम हो जाए तो सिलेक्ट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना.
So online team and classroom team, I mean, so far, because we are approaching towards the end of this front-end course, जिसको बोलते हैं web development course. So many of you, I mean, take a lot of initiatives जब भी आपको कुछ assignment करने को दिया जाता है, तो that is a very good sign for you all. Okay. Batch में से अपने पास touchwood, so this batch is like good batch, nice batch. और आप में से काफी सारे लोग काफी इनिशिएटिव लेते हैं और कुछ भी असाइनमेंट मिलता है आपको करने के लिए, तो ठीक है, तो गुड, दैट्स गुड साइन, वेरी गुड, ग्लैड टू सी दैट. कभी कभार एक आध बैच ऐसे मिल जाता है कि मतलब दैट्स रियली यू कांट हेल्प. नहीं, बैक बेंचर नहीं है, मतलब उसमें मिक्स क्राउड रहता है, बट देन उनको जो एटीट्यूड है टोटली मतलब अलग ही है. ऐसा मतलब नहीं होता, बट मेरे पास एक बैच है, शाम की बैच है, डॉटनेट वाली बैच. जो मेरी पहली बैच आई उसमें कुछ 8 साल जावा में काम करके आए हैं और 5 साल टेस्टिंग में काम करके आए हैं, जावा में जाना, डॉटनेट में जाना, अभी जबकि 3 साल काम कर रहे हैं. तो ये सारे मिक्स एक्सपीरियंस वाले लोग सारे एक बैच में, वो फटाफट मतलब ठीक है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. दो लोग की स्पीड काफी अच्छी, जो कुछ समझना अपने 2 घंटे में, उनको आधा घंटे में समझ में आता था पूरा सब कुछ. बट एक बंदा, सर नहीं रुको, नहीं समझा, बंदा मतलब बंदी, सर नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा, वापस बताइए. तो बाकी 2 जन, सर कब खत्म होगा, मैंने कहा भाई हो रहा है. तो दैट वाज अ वीकेंड क्लास, वो भी 2 घंटे, वो चला 1 साल. डॉटनेट लंबा भी है, ऊपर से हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, 2 घंटे, ऊपर से फिर वो स्पीड, एवरेज स्पीड. तो मतलब ठीक है, सबकी लर्निंग कैपेबिलिटी अलग है, तो आई कांट कमेंट ऑन दैट, बट देन ठीक है, वो चल पड़ा. दूसरा एक और बैच है, वो भी ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं, वो सारे प्रेशर बंद है. उनमें से एक शायद कोई एयरफोर्स में सिलेक्शन भी हो गया था उसके बेचारे का, बट देन बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी देन वापस आ गए. तो वो सब चीजें थी, तो वो भी ठीक ठाक डिसेंट. उनमें से एक जो है कहीं कोल्हापुर में लेक्चरर में ज्वाइन हुई है स्टूडेंट, तो वो ठीक है, वो हो गया. तीसरी मुझे मिली बैच, तो शाम की है, उसमें कुछ 2 जन सारे ऑनलाइन होते हैं, तो 3-4 लोग वर्किंग है उसमें. तो बेचारे जब इनको टाइम मिला ऑफिस से 7:30 बजे ज्वाइन होंगे, 8 बजे होंगे, ये तो होंगे भी नहीं, क्योंकि ऑफिस है तो मुश्किल हो जाता है. और कुछ ऐसे फ्रेशर लोग हैं, क्लास में शुरुआत में है, पीछे एग्जाम की डांडियां पड़ गई, उसके बाद ऐसा ट्यूटोरियल लोग, मतलब पूछो ही नहीं. मैंने कई बार उनको बोला, मतलब अगेन मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट क्योंकि मैंने कहा ये बैच, दिस बैच इज वेरी गुड, सो उसमें मुझे ध्यान आया कि नहीं, बैच सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ थोड़े से एक्सेप्शनल भी हो जाते हैं हमारे शेयरिंग में. किसी का नाम नहीं ले रहा है यहाँ पे, बट देन है, इट्स ऑल अपॉन, डिपेंड्स अपॉन द एटीट्यूड की क्या है क्या नहीं. कुछ लोग वर्किंग होने के बाद भी काम चल रहा है, अगर प्रोग्राम नहीं चल रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, जरा स्क्रीन शेयर करो एक बार, सर लोड हो रहा है, अच्छा लोड हो रहा है, आई एम वेटिंग, कोई बात नहीं, लोड हो रहा है होने तो. अच्छा सर आप कंटिन्यू करो, बाद में कर लेंगे. पता चला इंस्टॉल ही नहीं हो, कहेगा लोड होगा वो. तो समझ में आता है सर को भी कि नहीं क्या चल रहा है, बट सर बोलना नहीं चाहती ओपनली. समझ में तो बहुत कुछ आता है, बट ठीक है, हर की अपनी रेस्पेक्ट की चीजें हैं, तो वो मेंटेन रखनी पड़ती है, तो बोलते नहीं इतना ज्यादा कुछ, क्योंकि अगर सब प्रॉपर रहे हैं तो चीजें आपके लिए भी हेल्पफुल होंगी. तो उनको मैंने कई ओपनिंग भी दिखाई कि देखो भी डॉटनेट की ओपनिंग आ रही है आप लोगों को, और उसमें काफी मतलब अच्छे खासे पैकेज है, डॉटनेट की रिक्वायरमेंट ज्यादा आ रही है, उनके पास लोग कम है. तो अगर आप ढंग से करेंगे तो फिर आपका ओपनिंग भी हो जाएगी, सब कुछ काम में अच्छा हो जाएगा. लेकिन वही एटीट्यूड, अब जाने दो, मेरा काम जितना मैं उतना ही कर सकता हूँ. वर्किंग में मतलब जो डिसेंट है, मतलब 95% लोग अच्छे रहेंगे, और थोड़े से जो अलग, जिनका मतलब मे बी शायद उनका प्रैक्टिस नहीं चल रहा होगा,
ठीक है, दे फील कि अगर शेयर करूंगी या करूंगा तो शायद सर क्या सोचेंगे कि वर्किंग होके भी नहीं आ रहा है करके, थोड़ा सा माइंडसेट अलग रहता है। तो ठीक है, एवरीवन इज डिफरेंट, तो उसमें कुछ ये नहीं कह सकते, बट देन माइंडसेट इज ऑल अबाउट कि आप क्या सोचते हो। अपने रिएक्ट बैच में वो है सर 50 के आसपास होंगे वो यूएस वाले, वो एकदम शांत रहेंगे, ही इज विद द माइंडसेट ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू। मैंने एक नोटिस किया, वो समझाते भी ऐसे, हाँ, किसी और को भी डाउट है तो वो चुप रहते हैं, बिकॉज वो बोलते हैं सर मैं बहुत लंबा चौड़ा बोलता क्या, लेकिन वो डिटेल में समझाते हैं। हूं, इससे शांत रहते हैं। वो डॉटिंग पे काम करते हैं पूरा वहाँ पे, मतलब उनको यहाँ पे रिएक्ट वगैरह सीखना था, तो रिएक्ट वगैरह वो सीख रहे हैं। अभी फ्रंट एंड खत्म हुआ तो रिएक्ट में बैच में आ गए, बिकॉज रिएक्ट उनका कोर्स में है, तो वो सीख रहे हैं वहाँ। तो उनका एटीट्यूड इज लाइक कि लर्निंग एटीट्यूड। वो ये नहीं कि नहीं यार मैं यूएस में हूँ, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मैं इतना एक्सपीरियंस हूँ, तो मैं क्यों सुनूं, वो एटीट्यूड नहीं है। कि उनको लगता है कि नहीं मैं कुछ नया मिल रहा है मुझे तो मैं करूंगा, मैं बिल्कुल सही बात है। आवाज में भी अच्छा खासा पीस है वो एकदम। हाँ, पीस और भी क्योंकि रात में रहते हैं, बट हाँ मतलब काफी मेच्योर और काफी वर्किंग इसमें है, तो समझ में आता है कि ये दुनिया कैसी है क्या है। ऑल टीम्स गुड, ग्लैड लविश आपको हो गया, सो आई एम श्योर बाकी लोगों का भी हो गया होगा। इस वजह से तो शेयर, और सारे स्टूडेंट सारे बैच तो मेरी बैच है, किसी की बुराई नहीं कर रहा मैं, बट देन कि अपनी इंडिविजुअल भी खुद की ये होती है, मेहनत होती है कि मुझे आगे क्या करना है, आप कितना कमिटेड है, उससे फिर चीजें आगे अलाइन होती है, चीजें आगे बढ़ती हैं। चलो सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अबाउट कि क्या मेरे पास कोई और दूसरा फंक्शन भी है जिसके जरिए हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। आपने देखा था कि अपने पास डॉट वेल प्रॉपर्टी जो थी जावास्क्रिप्ट में, उससे हम वैल्यू लेते भी थे, असाइन भी करते थे। इससे पहले हमने पढ़ा था डॉट वैल्यू फंक्शन, हमें वैल्यू फंक्शन, उससे हमने वैल्यू निकाली थी, क्या उससे हम असाइन भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, the value is my second function in this series using which we can assign some value to the given component. तो जब अपना कल वाला प्रोग्राम था तब आपके पास टेक्स्ट बॉक्स था जहां से वैल्यू निकाल रहे थे, उसमें अगर आपको कुछ वैल्यू असाइन करनी है तो आप क्या बोलेंगे, सीधे आप बोलेंगे डॉट वैल एंड देन कुछ वैल्यू पास कर देंगे यहाँ पे, डॉट वैल एंड पास सम वैल्यू। ठीक है, याद रखना ये वैल्यू आप वहां लगाएंगे जहां पे आपके कंट्रोल के अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट आता होगा। जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट, टेक्स्ट में मेरे पास क्या आएगा, वैल्यू एट्रीब्यूट आएगा उसके अंदर, तो वैल्यू अगर उसमें मेरे पास एट्रीब्यूट है तो वहां पे मैं लगाऊंगा वैल फंक्शन। साथ में एक काम और भी करते हैं, अपने पास जो पैराग्राफ यहाँ पे है तो इसके अंदर भी यू कैन ट्राई एडिंग हियर द वैल फंक्शन एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। डॉलर एलिमेंट सिलेक्टर फ्री डॉट वैल लगाया हमने। मैं भी सिंपल बोल रहा हूँ कि दिस इज वैल फंक्शन एडिंग कंटेंट टू पैराग्राफ। ठीक है, आइडियली हम वैल कहाँ लगाते हैं, लगाते हैं अपने इनपुट वाले फील्ड को। आइए देखते हैं कि भाई हाउ डज दिस बिहेव और पैराग्राफ। क्लिक करा तो थोड़ा इसमें ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं आती है। Where should we use? We should use in the places wherein we have the value input box. और the input box यहाँ पे मेरे पास वैल्यू इनपुट आती होगी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे आप सिंपल सा एक टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अब जो है एक काम करता हूँ, यूआई में यूआई के अंदर मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे पैराग्राफ के ऊपर ऐड करता हूँ एक इनपुट बॉक्स। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट यहाँ पे मैं लगाता हूँ आईडी, आईडी के अंदर मैं लगाता हूँ सोच और नेम। ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ असाइन करना चाहूंगा बटन 1 के ही क्लिक पे, तो बटन 1 के ही क्लिक पे मैं कुछ असाइन करना चाहूंगा। इसको मैं असाइन करना चाहूंगा अभी अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो ऊपर पैराग्राफ सेट हो गया मेरा। नाउ फॉर सेकेंड मैं टेक्स्ट बॉक्स का आईडी क्या है, नेम होगा।
से हैश नेम डॉट वैल्यू एंड देन वैल्यू के अंदर हमने ये वैल्यू पास कर दी। टेक्स्ट बॉक्स का आईडी क्या है यहाँ पे, नेम है। हमने बोला वहां पे हैश नेम मतलब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ। तो इसके अंदर मेरे पास क्या आ गया, अभी वैल्यू आ गई। The value function is used to get the value as well as to set the value. Same like my JavaScript DOM. जैसे वहां पे डॉट वैल से आप वैल्यू लेके आते थे, उसमें असाइन भी करते थे, सेम वे में यहाँ पे भी काम कर रहा है। ये सीआरएम वाले हर हफ्ते शुरू हो जाते हैं फीडबैक फॉर्म भेजो। ओके, ऑनलाइन डन। यस सर। तो आपके सिंपल है, हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पढ़ के आ रहे हैं, तो फिर इसको रेफर करना काफी आसान भी है। यहाँ पे वो क्या है, जो फंक्शन आपने देखा था वहां पे डॉट इनर टेक्स्ट डॉट इनर एचटीएमएल डॉट वैल्यू, सेम प्रिंसिपल पे यहाँ पे फंक्शन काम करें, और फंक्शन के नाम आपके काफी सिंपल है। ओके, सिंटैक्स लिखना भी बड़ा आसान है, सिंपल है। चलिए, तो अब तक आपने देखा कि आप कैसे कुछ कंटेंट ऐड करेंगे, कैसे वहां से निकालेंगे। लेट्स सी हाउ डू वी रिप्लेस समथिंग। ठीक है, तो replace with method is used to replace any element from the HTML DOM during jQuery. ठीक है, तो रिप्लेस विथ फंक्शन मेरे पास यहाँ पे है जो मुझे हेल्प करेगा टू रिप्लेस कंप्लीट DOM एलिमेंट विथ अनदर एलिमेंट। ओके, ये सिंटैक्स आपके पास यहाँ पे है कि भाई आपको डॉलर सेलेक्टर डॉट रिप्लेस विथ, ठीक है, आपने जिस पे लगाया होगा किससे रिप्लेस कर रहा है आपको, उसका वैल्यू आप यहाँ पे डाल देंगे, रिप्लेस विथ दिस। ठीक है, आप लिखेंगे अभी वहां पे, आपने अभी हेडिंग क्या लिखी थी पहले, सेटिंग द एलिमेंट, सेटिंग द वैल्यू। तो सेटिंग करने के लिए आपके पास दो मेथड थे, HTML एंड टेक्स्ट, एंड तीसरा था आपके पास वैल। नाउ यू राइट द हेडिंग
jQuery रिप्लेसमेंट एलिमेंट या फिर DOM रिप्लेसमेंट, ये फिर आप लिख लो वहां पे हेडिंग रिप्लेसिंग एलिमेंट इन DOM, रिप्लेसिंग एलिमेंट्स इन DOM, उसमें पहला मेथड आप लिखेंगे रिप्लेस विथ, हेडिंग आप लिख रहे हैं यहाँ पे रिप्लेसिंग एलिमेंट इन DOM, मेथड इज रिप्लेस विथ। The method here is replace with, तो selector dot replace with and then value मतलब आप किससे रिप्लेस करना चाहते हैं। Okay, so I hope आपने लिखा होगा syntax इसका। Let us see how do we use this in the program. चलिए, so again the program का मेरे पास जो structure है almost same है, मतलब मेरे पास UI के अंदर क्या है, यहाँ पे एक पैराग्राफ है, 2 बटन है। पहले का मैंने नाम दिया रिप्लेस पैराग्राफ और दूसरे को मैं बोल रहा हूँ रिप्लेस हेडिंग। क्या किया हमने यहाँ पे, हमने कहा भाई जब डॉक्यूमेंट मेरा रेडी हो जाए तब कुछ काम हो, क्या काम हो, कि मेरा बटन 1 क्लिक हो तो फिर पैराग्राफ को रिप्लेस किया जाए इस हेडिंग से, हेडिंग 1 से। क्या होना चाहिए, हेडिंग 1 में आना चाहिए पैराग्राफ। देन क्या किया हमने, जब मेरा बटन 2 क्लिक हो तो हेडिंग 1 जो ऊपर ऐड किया हमने वो हेडिंग 1 रिप्लेस हो अब हेडिंग 2 से। तो हमने यहाँ पे फंक्शन क्या लगाया, रिप्लेस विथ। प्रोग्राम सेम है, मैं सिंपल कॉपी पेस्ट करता हूँ रिप्लेसिंग एलिमेंट, क्योंकि डॉट एचटीएमएल जाने देते मैं फ्रेश लिखता हूँ। चलो, रिप्लेसिंग एलिमेंट्स, मेरे पास क्या पैराग्राफ है एंड दिस इज पैराग्राफ, आपने यहाँ पे लिखा। Then you have here couple of buttons, button into 2, यहाँ पे आप बोलेंगे यहाँ पे ये replace paragraph, फिर आप यहाँ पे बोलेंगे replace हेडिंग में जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो, इसका आप आईडी दे देंगे, लेट्स से बटन 1 है और इसका आपके पास आईडी है बटन 2। ठीक है, चलिए आप आएंगे, आपके यहाँ पे प्रोग्राम में यहाँ पे आप लगाएंगे इसके अंदर आपका स्क्रिप्ट jQuery का लाइब्रेरी फाइल, उसके बाद आप लगाएंगे आपका एक्चुअल लॉजिकल कोड। हमें सारे कोड कहाँ लिखने चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर लिखना चाहिए। डॉक्यूमेंट जब आपका रेडी हो जाए, मतलब पूरा लोड हो जाए आपका यूआई, तब कुछ काम होना चाहिए, मतलब फंक्शन होना चाहिए। काम कब होना चाहिए, जब बटन क्लिक हो, तो सिंटैक्स अगेन डॉलर देन सेलेक्टर इज योर हैश v1 डॉट क्लिक, जब हो तो कुछ काम हो, कुछ काम हो मतलब कुछ फंक्शन हो। काम क्या होना चाहिए, अभी आपका जो पैराग्राफ है
वो रिप्लेस हो जाए, तो क्या बोलेंगे, डॉलर सेलेक्टर इज व्हाट, पैराग्राफ डॉट रिप्लेस विद, ठीक है, रिप्लेस विद व्हाट, सम अदर एलिमेंट, ठीक है। तो आप कह लो यहाँ पे लेट्स से हेडिंग 2, ओके, बोलते हैं दिस इज हेडिंग 2 इन प्लेस ऑफ पैराग्राफ, आपको कुछ ऐसा लिख दिया, एंड हेडिंग 2 टैग आपने क्लोज कर, ठीक है। उसके बाद आप बोलेंगे भाई कि जब आपका ये कर दिया हमने सेव, बटन 1 की क्लिक पे हमारा काम हो रहा था, ठीक है ना। अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे जब मेरे पास बटन 2 हो क्लिक, तो कोई दूसरा काम, बटन 2 के क्लिक पे हमें अब किसको रिप्लेस करना है, जो ऊपर हेडिंग 2 मैंने ऐड करा उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। ये पैराग्राफ रिप्लेस हुआ था, अब आपका हेडिंग 2 जो ऊपर ऐड किया, मैं बोलूंगा हेडिंग 2 ये रिप्लेस हो किससे, मान लेते हैं हेडिंग 3 से, दिस इज हेडिंग 3 इन प्लेस ऑफ हेडिंग 2, ठीक है। तो अपने पास UI में अगर मैं इस प्रोग्राम को पहले रन करूं तो मेरे पास ये UI मेरे पास है, इसके क्लिक पे क्या होना चाहिए, इस पैराग्राफ के बदले आना चाहिए हेडिंग 2, हेडिंग 2 आ गया उसके बदले, और अब जब मैं इस पे क्लिक करूं तो ये हेडिंग 2 के बदले आना चाहिए मेरे पास हेडिंग 3, हेडिंग 3 आ गया इन प्लेस ऑफ हेडिंग 2, ठीक है, सॉरी। So we can see here that how easily and effortlessly we are able to remove the element or replace the element with some other content in HTML DOM, मतलब रन टाइम पे। यहाँ पे अपने फंक्शन क्या देखा था, रिप्लेस विथ, भैया ये एलिमेंट को, आई मीन ये एलिमेंट को रिप्लेस किया जाए किससे, इससे, इस एलिमेंट को रिप्लेस किया जाए किससे, इससे, ओके। You may be feeling that okay, now the lengthiest code of the JavaScript are getting compressed to this small code, ठीक है। जैसे आप फाइल को जिप करके छोटा कर लेते हैं ना उसकी साइज, वैसे आपका कोड भी छोटा हो गया अभी जावास्क्रिप्ट कोड के बदले, समझने में आसान है बस। वो एक्शन में बार-बार सिलेक्टेड और एक्शन ऐसा बोला जा रहा है, सीधा काम पूरा करो। हाँ, मतलब कुछ ताम झाम नहीं, कोई स्टोरी नहीं है, बस मेन लाइन जो करना है वही है, तो आवाज लगाओ, काम हो गया, दैट्स इट। सबसे बड़ी जो मैंने कल कहा था कि जी दी यूनिफॉर्मिटी इन सिंटैक्स, सिंटैक्स हर जगह सेम है, सिलेक्टेड और एक्शन, दैट्स इट। एक्शन में आपका फंक्शन नया नया आता जाएगा और सिलेक्टर में आपके एलिमेंट बदलते जाएंगे, बट पैटर्न वही है, चाहे आप ये कर लो, चाहे फिर आप डॉक्यूमेंट डॉट रेडी कर लो, या फिर आप ये कर लो, सबका सिंटैक्स का पैटर्न वही है, सिलेक्टेड और एक्शन। जावास्क्रिप्ट बेस कुछ काम करोगे, बेस करेंगे।
ऑनलाइन टीम आगे चले, इसकी प्रैक्टिस तो बाद में करेंगे। तो सिंपल समझ में आ रहा है, कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज तो नहीं है, या फिर कोड आप आधा लिख चुके हो, करना चाहते हैं भी। अब जो आपने एलिमेंट यहाँ पे ऐड करे हैं, अगर इसको आपने डायनामिकली स्टाइलिंग देनी है, तो आप कर पाएंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना हो, फॉन्ट कलर देना हो, तो आप उसमें ऐड कर पाएंगे। सपोज इन दिस केस आपका H1 आ गया पैराग्राफ के बदले, तो उसके नीचे आपने H1 को देंगे स्टाइलिंग, कल जो करा था हमने। तो अगेन सेलेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा H1 हो जाएगा। आपका हेडिंग ऐड होने वाली लाइन के नीचे आप लिख देंगे आपका अगेन दूसरा सिंटैक्स वही है, सेलेक्टर नाउ H1 डॉट फंक्शन क्या आएगा अभी अपने पास CSS लगाने के लिए, डॉट CSS will take two parameters, the property name and property value. ये सारा काम आप कर रहे हैं डायनामिक, UI में कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सारा प्रोग्राम से हो रहा है, एक्शन बेस्ड। ऑनलाइन हो गया आप लोगों का? यस सर। किसी का बाकी तो नहीं है टीम ऑनलाइन? चलो परफेक्ट, क्लासरूम का गया ना सबका? चलो, ये था अबाउट हाउ डू यू मैनिपुलेट द DOM। आपके पास कोई पर्टिकुलर आपने कोई कंटेंट बना रखा है आपके वेब पेज के अंदर, और आपको उसमें कुछ मैनिपुलेशन करने हैं, तो आप उससे कैसे करेंगे, दैट वाज समथिंग जो आपने सीखा यहाँ पे विद हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज DOM ट्रैवर्सिंग। बाय द वे जो हमने अभी किया यहाँ पे जो सीखा DOM मैनिपुलेशन में, इसके सारे कॉन्सेप्ट यूज करके आपने जो असाइनमेंट किया था DOM वाला सेम जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्या वो काम हम दोबारा यहाँ पे कर सकते हैं? मैं किस काम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो था वहाँ पे ये वाला, तो हमने यहाँ पे कुछ कोर्सेज का नाम लिखे था ना, ऊपर हेडिंग था, देन कुछ कोर्सेज के नाम थे, एक टेक्स्ट बॉक्स था, आपने यहाँ तो कुछ वैल्यू ऐड करी थी। व्यू ऑल फाइल्स, तो सारे नोट हो जाएंगे, सारे नोट्स आएंगे इसमें, तो टास्क में नहीं है बट ऑनलाइन टीम आप लोग को असाइनमेंट याद है क्या, जो मैंने शेयर किया था आप लोगों से कि भाई आपने ये क्या है,
अच्छा, ये तो हमने यहाँ बनाया होगा। हम्म, कुछ शायद ऐसा था। तो ऐसे ही था, हमने बॉक्स भी लगा रखा था। कुछ ये वाले। तो करना क्या आप लोगों को, यहाँ पे असाइनमेंट के अंदर भी सेम असाइनमेंट है। पहला आउटपुट आपके पास सेम आना चाहिए, मतलब आपके पास एक हेडिंग है, देन पैराग्राफ है, बैकग्राउंड दोनों का सेम है, देन ये यू एल एल आई आपके पास ये है। आप जो है इन एल आई को, जो आपके पास एलिमेंट है, तो लेट्स से फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट को आपने सेम कलर दे दी, सेकेंड एंड फोर्थ को आपने सेम कलर दे दी। पहला टास्क आपका ये है, ठीक है। पहला काम क्या आपके पास कि भाई आपने रन टाइम पे फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, सेकेंड एंड फोर्थ एलिमेंट को आपने सेम फॉन्ट कलर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे एक वैल्यू टाइप करते हैं, बटन का नाम आपके पास है रिमूव करके। क्या होना चाहिए, वो एलिमेंट यहाँ से लिस्ट में से हट जाना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। आप बोलेंगे नहीं यार ये वाला कोर्स मेरे पास, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, आपने नाम टाइप करा, बोला रिमूव, ये हट जाएगा यहाँ से लिस्ट में से। ये दो काम आपने करने हैं इसमें। पहला सिंपल है, फॉन्ट कलर चेंज करना है। दूसरा, आप यहाँ पे किसी कोर्स का नाम चाहिए, आप बोलेंगे रिमूव कोर्स, अब रिमूव करें। इन केस यू वांट टू ऐड अ न्यू कोर्स, आप यहाँ पे एक नया बटन लगा दो, ऐड कोर्स, ठीक है, आप टाइप करेंगे, निकालेंगे, वहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। ये कोई असाइनमेंट है जो आप बाद में करेंगे, क्लास से बात करेंगे, अभी नहीं, क्लास पे। इसी से करना है। हाँ, jQuery से करना है सारा काम, आपको करना है jQuery से। ऑनलाइन रिक्वायरमेंट समझिए, आप लोगों को क्लियर है रिक्वायरमेंट? सर एक बार बताना। सर बोलना ये था कि भाई बाय डिफॉल्ट आपको आउटकम ऐसे आना चाहिए, ठीक है। ये सारे लोगों ने करा था, इनके साथ कोई उस दिन नहीं था तो फिर आप नहीं कर पाए होंगे। लेट मी शेयर देम। आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आएगा, इनपुट बॉक्स आएगा यहाँ पे, and then you have a button here, remove or add. बाय डिफॉल्ट आपका जो आउटकम होगा वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, जहाँ पे आपके पास एक हेडिंग है, छोटा सा एक पैराग्राफ उसके नीचे है, इनका बैकग्राउंड कलर दोनों का सेम है, फॉन्ट कलर दोनों का सेम है, ये पहला काम है। देन यू अगेन हेडिंग हियर, देन अनऑर्डर लिस्ट है, जिसके अंदर आपको लिस्ट आइटम का अलग अलग कलर दे रखा है, ठीक है। चलो, अब जो कलर दिख रहा है आपको सेम डिटो ऐसे कलर रखो, कोई बात नहीं, हर एक का कलर आप अलग अलग रखो, ऐसे ही रखो आप। देन तीसरा काम क्या चाहिए, आप यहाँ पे जो भी कुछ नाम टाइप करेंगे, बोलेंगे रिमूव, वो कोर्स का नाम यहाँ से हट जाना चाहिए। when you say when you type a new course name here, you say add, तो कोर्स आपको यहाँ पे ऐड होना चाहिए, बट रिमेंबर क्लाइम करो, एंटर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने कुछ टाइप नहीं करा यहाँ पर, बोल दिया आपने ऐड, तो यहाँ पे एम्प्टी रो आ गई, ऐसा नहीं चाहिए अपने, ठीक है। और जो मेरे पास फॉर्मेटिंग है ना, ये बॉर्डर लाइन बॉटम जो मेरे पास आ रहा है, बॉर्डर बॉटम, ये मेंटेन होना चाहिए अपने पास हर जगह। बॉर्डर बॉटम हर एक लिस्ट आइटम मेरे पास होना चाहिए। तो इन दिस केस 3 टास्क, 1, इनका फॉन्ट और बैकग्राउंड कलर सेम। दूसरा, हर एक का फॉन्ट कलर चेंज। तीसरा, आप यहाँ पे टाइप करेंगे कुछ, बोलेंगे रिमूव, वो यहाँ से कोर्स का नाम हट जाना चाहिए। तो टाइप समथिंग न्यू, जिसे ऐड, वो नाम आपको यहाँ पे ऐड होना चाहिए। बट अगर ये ब्लैंक आप बोलते हैं ऐड, तो ऐड नहीं होना चाहिए, याद रहेगा? क्लियर है?
मेंटेन सेम आउटपुट। दूसरा क्या करना चाहिए, देन रिमूव द course from list remove that course from list which is entered in text field. After clicking remove button, remove that course from list which is entered in text field. ठीक है, then same आप आ जाएगा यहाँ पे, after clicking add button, add the course name in list which is entered in text field. तो आई होप रिक्वायरमेंट क्लियर है आप सभी को, ऑनलाइन टीम? Yes, sir. ठीक है, अदर्स कुछ डाउट तो नहीं इसमें रिक्वायरमेंट के अंदर? ओके, पूजा आपने क्या भेजा है? ओके, It was why, sir, the previous assignment you were trying to find, na? So I sent it there. अच्छा, ओके, थैंक यू। So thanks for sharing. Good. Silly team. So let us move on and talk about the topic. How ट्रैवलिंग कैसे करेंगे आप आपके डॉम के स्ट्रक्चर के अंदर? डॉम कैसे होता है? इट्स लाइक अ रूट एंड ब्रांचेज, इट्स लाइक अ ट्री, जहाँ पे मतलब आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं और जब आप इसको ओपन करते हैं तो आपको जो ब्राउजर है या आपको आउटकम तो दिखाता है, बट कैसे काम होता है इसमें? पहले आपके सारे HTML एलिमेंट अलग हो जाएंगे, फिर आपका CSS अलग हो जाएगा, तो HTML CSS कंबाइन होगा एंड यू गेट द फाइनल आउटपुट। तो ये आपको जो HTML अलग हुआ है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये रूट, देन ये ब्रांचेज, देन ये ऑल दैट स्टफ। रूट में आपके पास क्या है? पहले विंडो है, डॉक्यूमेंट है, HTML है, हेड है, बॉडी है, वो सब चीजें आती हैं आपके पास। तो वही है कि भी आपको जो रूट वाला चीजें बनी है, तो अब उसमें आपको डॉम के अंदर ट्रैवलिंग करनी हो कि भाई मैं ट्री पे हूँ चढ़ा, अब मैं लेफ्ट में जाऊँ कि सीधा जाऊँ कि मैं राइट में जाऊँ। DOM traversing is a technique जहाँ पे you can move or you can reach to any particular element in the web page by following DOM hierarchy. वो सारा काम आप कैसे करेंगे, that is something जो आप सीखेंगे यहाँ पे इसके अंदर। ठीक है, सो आपके पास रूट एलिमेंट है, उसके पास आपके पास ब्रांचेज होंगी, ब्रांच के पास लीव्स वगैरह होंगे, ऐसे सब दुनिया की चीजें होंगी यहाँ पे। हमने कई बार डिस्कस भी करा है। हमने ट्री का स्ट्रक्चर बनाया, जहाँ पे ट्री का रूट इज योर पेरेंट एलिमेंट, फिर आपके पास बाकी जो ब्रांचेज हैं चाइल्ड एलिमेंट हैं, फिर बाकी उसके अंदर जो आपके पास टैग लगेंगे दोस आर लाइक लीव। एंड फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू दे आर आल्सो टर्म्ड एज इंडिविजुअल नोड्स। नोड के अंदर, इस ट्री के अंदर मुझे अगर ट्रैवलिंग करनी हो तो शायद मैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप में ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं साइड वेज ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं अप से डाउन एंड देन डाउन से अप कर सकता हूँ। That all kind of tasks we can do by understanding the methods in jQuery. तो DOM traversing का मतलब ये हुआ कि भाई आपको शुरुआत में यहाँ पे आपने वहां से कहाँ जाना है, यहाँ आना है, यहाँ आना है, या फिर आप सीधे यहाँ पे आना चाहते हो, या फिर आप यहाँ से ऐसे ट्रैवल करना चाहते हो, या फिर आप फ्रॉम द बॉटम से अप एंड देन आप अप से बॉटम आना चाहते हो, आपके ऊपर। ठीक है, तो हियर वी विल बी फाइंडिंग मेनी थिंग जिसके जरिए आप जो है DOM के अंदर अलग अलग तरह से ट्रैवलिंग या ट्रैवर्सिंग कर सकते हो। ट्रैवर्सिंग मतलब आप उसके अंदर जा रहे हो।
So now we have various directions in traversing in the DOM, that is like traversing upwards, मतलब आप ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रैवर्सिंग अपवर्ड मतलब आप नीचे हैं, अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब ट्रैवर्सिंग टुवर्ड्स द एंसेस्टर एलिमेंट। मतलब मैं अगर ग्रैंड चाइल्ड एलिमेंट हूं तो मैं वहां से जाऊंगा ग्रैंड पेरेंट के पास, एंड देन पेरेंट के पास, एंड देन ग्रेट ग्रैंड पेरेंट के पास, फ्रॉम लाइक पेरेंट टू ग्रैंड पेरेंट एंड देन ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। अगर मैं ग्रैंड चाइल्ड हूं तो मैं, अगर ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हूं तो मैं इस लेवल तक पहुंच जाऊं। ठीक है, जैसे आपके पास ये पेरेंट एलिमेंट होगा, देन आपके पास है चाइल्ड एलिमेंट है, देन ग्रैंड चाइल्ड एलिमेंट है, राइट। आप नीचे से ऊपर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्रैवलिंग अपवर्ड्स। ट्रैवर्सिंग डाउनवर्ड्स मतलब क्या होगा? आप यहाँ से नीचे जाएंगे तो चाइल्ड होगा, देन ग्रैंड चाइल्ड होगा, देन ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड होगा आपका। साइडवेज मतलब सिबलिंग्स, है ना, तो साइडवेज में आपके वो हो गए, सारे सिबलिंग्स हो गई। So these are various directions which we will be finding here in jQuery to traverse within the DOM structure. चलिए बात करते हैं about how do we traverse the upward, that is parents. तो फिर there are multiple functions involved in this to travel the upward direction. What is the parent? क्या होगा? It will give me the direct parent of that matching element. Okay, single parent क्योंकि उसको जो मैचिंग है वो, and then parent should give me all the ancestor of the given element, मतलब वो उसका parent दिखाएगा, then उनका भी parent दिखाएगा, multiple parent दिखाएगा। parents until, okay, मतलब it will give me all the ancestor element until it finds the element given in the selector argument of the parameter आप पास करेंगे। जब तक पैरामीटर आपको मैच नहीं हो जाता तब तक उसके जितने भी पेरेंट्स होंगे वो आपको सारी चीजें दिखाता जाएगा। अंटिल मतलब जब तक वो पूरा मैच नहीं हो रहा वहां। आइए देखते हैं कि मेरे पास ये सारे मेथड कैसे काम करते हैं, उसको मैं कैसे अप्लाई करता हूँ। तो द फर्स्ट मेथड हियर इज डॉट पैरेंट मेथड which takes one parameter again कि भाई मुझे यहाँ पे अगर चाहिए तो आई कैन पुट हियर ऑप्शनल फिल्टर पैरामीटर टू फिल्टर आउट एनी पैरेंट एलिमेंट। ठीक है, सेलेक्टर डॉट पैरेंट, पैरेंट मेरे पास मेथड है जो सीधे क्या दिखाएगा, आप जो चाइल्ड एलिमेंट पे बोल रहे हो इसका पैरेंट आपको दिखा देगा वो। ठीक है, कैसे करेंगे उसको? सिंटैक्स स्विच। अब तक यहाँ पे पहले लेआउट समझेंगे और लेआउट के बाद हम जानेंगे कि मेरे पास इसमें पैरेंट कौन सा होगा, चाइल्ड कौन सा होगा, जब मैंने अप्लाई की पैरेंट मेथड तो मुझे आउटपुट क्या आएगा। सिनेरियो इज लाइक दिस कि भाई मेरे पास एक डिव है, आउटर डिव मेरे पास है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि भाई ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है, देन इनर डिव है जो ग्रैंड पेरेंट है, and then unordered list is the parent for list item। ठीक है, इस लिस्ट आइटम एलिमेंट के लिए ये पेरेंट है, ये ग्रैंड पेरेंट है और ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। सिंपल है, 3 लेवल ऑफ हायरार्की ऊपर चल चुकी है, 3 जनरेशन ऊपर जा चुके हैं हम, है ना। तो अब फॉर चाइल्ड 2 मतलब जो मेरे पास लिस्ट आइटम यहाँ पे है या फिर आप कह रहे हो चाइल्ड 2, अब इसके अंदर मैं लगाऊंगा अभी क्या चीज, पेरेंट फंक्शन लगाऊंगा मैं इसके अंदर। आई विल अप्लाई सम पेरेंट फंक्शन एंड देन पेरेंट फंक्शन के अंदर मुझे जो भी कुछ स्टाइलिंग प्रोवाइड करी या मुझे जो भी कुछ काम करना होगा दैट टास्क आई विल डू। फॉर एग्जांपल आई से हियर डॉट चाइल्ड 2, तो डॉलर डॉट सेलेक्टर हो गया मेरे पास, सेलेक्टर हियर इज द लिस्ट आइटम एलिमेंट चाइल्ड 2 डॉट पेरेंट। अब इसका पेरेंट कौन है? डॉट पेरेंट विल गिव इमीडिएट पेरेंट, दैट्स इट, मतलब यूएल इज अ पेरेंट। ठीक है, आप जब बोलेंगे डॉट पेरेंट वो सिर्फ क्या देगा, यूएल तक जाएगा। उस पे आपने लगाया सीएसएस मेथड। इसका काम क्या है? टू अप्लाई सीएसएस इट टेक्स 2 पैरामीटर, पहला प्रॉपर्टी नेम, दूसरा प्रॉपर्टी वैल्यू। क्या हुआ अभी, लिस्ट आइटम का जो पेरेंट एलिमेंट है उसके अंदर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी, तो जो मेरे पास आउटकम बनेगा वो कैसा होगा? अभी लिस्ट आइटम का पेरेंट एलिमेंट कौन है? यूएल। इसके अंदर मेरे पास पहले क्लास था, अब क्या आ गया? स्टाइल आ गई। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड अभी आ गया मेरे पास। जैसा मतलब ये हुआ कि पेरेंट मेथड ने मुझे हेल्प करा कि भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका पेरेंट कौन है, वहां तक पहुंचने में उसने मेरी मदद करी।
डायरेक्ट उसका जो पेरेंट है सीधे, लेफ्ट राइट में कोई आपका ग्रांट वाला किस्सा नहीं है, सिंपल डायरेक्ट पेरेंट, वन लेवल अप, सिंपल सी बात। ऑनलाइन टीम की कॉन्सेप्ट समझा आप लोगों को, पेरेंट वाला? For this list item, parent is unordered list. So when you say dot child to जो list item का class का नाम है, for that parent is what? UL, and UL में आपने अप्लाई कर दिया CSS। तो आपका जो कोड रन हुआ उसको जब आपने इन्वेस्टिगेट करा तो यू फाउंड हियर कि भाई आपके UL के अंदर ये चीजें ऐड हो गई हैं बिकॉज ऑफ दिस कोड। ऑनलाइन समझ में आ रहा है? कौन सा कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? चलिए तो इसको प्रोग्राम करते हैं, एक बार देखते हैं कि भाई काम यहाँ पे कैसे हो रहा है, एंड देन वी कैन अप्लाई समथिंग, है ना। देन पेरेंट्स मेथड मेरे पास है, पेरेंट्स के साथ साथ आई अप्लाई हियर टू ऑल अदर। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है मेरे पास। रिमूव एन ऐड, चलो अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं क्या चीज, डॉम ट्रैवर्सिंग। मैं बोलता हूँ एक नया फाइल बनाते हैं, डॉम ट्रैवर्सिंग ट्रैवर्सिंग डॉट HTML। डॉम के अंदर आप कर रहे हो ट्रेवल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम से अभी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे बॉटम से अप साइड कर रहे हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी हेडिंग, और जो मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिस्ट ऑफ पॉपुलर कोर्सेस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉपुलर कोर्सेस कोर्सेस। देन आप लिखा डिव, आप यहाँ पे क्लास लगाई ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट आज मैं इसमें मॉडिफाई करने वाला हूँ, तो इसमें 3 डिव लगाता हूँ, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। एक और डिव है यहाँ पे क्लास सब लगाते हैं, क्योंकि मैं 3 लेवल तक करने वाला, मैं बोलूँगा पे क्लास, क्लास आपके पास क्या होगा, ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। एक और डिव, क्लास का नाम क्या होगा अभी, पेरेंट। 3 लेवल आप नेस्टिंग यहाँ पे हो चुकी है ना, 3 जनरेशन आ चुकी है यहाँ पे। यूएल तो ठीक है, यूएल पेरेंट होता ना, यूएल पेरेंट होगा तो मेरे पास ग्रेट ग्रैंड पेरेंट यही पे हो जाएंगे, है ना। ऊपर को हटा देता हूँ मैं, ऊपर वाले को। अपना इसमें काम हो जाएगा। अब यूएल मेरा पेरेंट हो जाएगा उस आइटम के लिए, तो क्लास ये हो जाएगा पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। 3 लेवल आप जनरेशन यहाँ पे हो चुके हैं। अब मेरे पास यहाँ पे लिस्ट आइटम है, निकाल लिस्ट आइटम टू 4 पॉपुलर कोर्सेस। मैं कहता हूँ सपोज यहाँ पे डेटा माइनिंग, देन आई से वेब डेवलपर। एक और चीज, जब आप ढूंढते हैं यहाँ पे कई बार ऐसे आर्टिकल आपके पास आते हैं, दी बेस्ट प्रोफाइल टू वर्क रिमोटली एंड अर्न लाइक अ फुल टाइम, उसमें वेब डेवलपर इज आल्सो वन ऑफ द रोल उसके अंदर आता है। वेब डेवलपर्स आल्सो कैन अर्न
get a job remotely and earn as much they want to. डेटा माइनिंग, वेब डेवलपर, देन आपने कोडिंग, ये भी आता है वहाँ पे बीच में, इंस्ट्रक्टर, देन आपके पास आते हैं डिजिटल मार्केटिंग। चलो, अब इन सबको मुझे सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो आई विल बी अप्लाइंग हियर सेम क्लास टू ऑल ऑफ देम। मैं करूँगा पर लिस्ट आइटम। हालांकि मुझे मल्टी कर्सर सिलेक्शन से करके मुझे एक साथ में टाइप करना चाहिए था, ठीक है। ये अपने पास हो गया, एक प्रॉपर सा यूआई तैयार था। फिर मेरे पास ये आपके लिस्ट आइटम, मतलब मेरे पास ये कौन है, चाइल्ड है ना। लिस्ट आइटम में क्यों कह रहा हूँ, तो मैं चाइल्ड बोल सकता हूँ, थोड़ा सा रेफर करने में आपको आसानी रहेगी। ये चाइल्ड है, ऊपर पेरेंट है, देन ग्रैंड पेरेंट है, एंड देन ऊपर मुझे चेंज करना पड़ेगा वर्ड, इट हैज टू बी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, प्लस ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। चलिए, अब करना ये है कि मुझे जानना है कि भाई इस लिस्ट आइटम का पेरेंट कौन है, उसके अंदर मुझे कुछ प्रॉपर्टी लगानी है। ओके, ये मेरे पास यूआई है, सो आप कर देते हैं रन। ओके, अब जो आप आएंगे यहाँ पे और आप बोलेंगे कि आपके हेड ओपन के बीच में आप रन करेंगे आपका स्क्रिप्ट, एसआरसी में लोड किया जाए लाइब्रेरी आपका, एंड देन अब आप कोड लिखेंगे यहाँ पे स्क्रिप्ट, आप बोलेंगे डॉलर। जब आपका यूआई वाला पार्ट लोड होकर रेडी हो जाए, तो कुछ काम हो आपका, काम में क्या करना है आपको, सीधे आपका पेज लोड इवेंट पे हो रहा है, या कोई बटन क्लिक पे काम नहीं हो रहा है, पेज लोड होते ही हो रहा है। पहले आपका आउटकम ऐसा है, ठीक है। चलिए, अब करना क्या है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि मेरे पास जो चाइल्ड आइटम है उसका पेरेंट कौन है। इन दिस केस द चाइल्ड हियर इज क्लास। आपका सिंटैक्स क्या आपके पास अभी यहाँ पे, डॉलर देन डॉट चाइल्ड, सेलेक्टर डॉट एक्शन, एक्शन क्या मेरे पास यहाँ पे फंक्शन है, कौन सा, पेरेंट। पेरेंट ये मुझे क्या देगा, पेरेंट वाले एलिमेंट का रेफरेंस दे देगा वो। इसके अंदर मुझे क्या लगाना है, अब उस पर आपको जो भी कुछ काम करना होगा आपको काम कर सकते हैं। मैं फिलहाल लगाता हूँ CSS टेक्स्ट टू पैरामीटर। तो लेट्स से मुझे यहाँ पे अप्लाई करना बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर एंड देन सम कलर। साथ में दिस वन इज रेफरिंग टू द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड क्लास। इसका पेरेंट कौन है, यूएल है, तो वहां पे आ जाएगा और वहां पे प्रॉपर्टी ऐड कर देगा बिकॉज ऑफ दिस कोड। सेव किया हमने यहाँ पे, we could see here that UL के अंदर हमने प्रॉपर्टी लगा दी बैकग्राउंड कलर येलो, तो क्या हो गया, आपको वो कलर अप्लाई हो गया इसके अंदर। क्रोम येलो आता है क्या स्पेस देके, नहीं, स्पेस के साथ में है, नहीं है। जो भी कलर के नाम आपके इसमें आ जाएंगे। इफ यू सी हियर, आपके जो HTML यहाँ पे टैग है एलिमेंट के अंदर, div क्लास में, इसके अंदर UL में यू कैन सी स्टाइल इज एडेड, पहले नहीं था, अब हो गया ये बिकॉज ऑफ योर jQuery कोडिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस लिस्ट आइटम को जो पेरेंट है उसको आप एड्रेस कर पाए थे, वहां तक आप पहुंच पाए थे। तो डॉट पेरेंट कोडिंग जो हमने करी यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर, डॉट पेरेंट ने क्या करा, मुझे अपने इस लिस्ट आइटम जो चाइल्ड एलिमेंट है उसका पेरेंट दिया, उसका पेरेंट कौन है, यूएल है। तो मैं यूएल तक पहुंचा बिकॉज ऑफ दिस मेथड। ड्रॉम ट्रेवर्सिंग में वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम बॉटम टू अप। पेरेंट ने मुझे मेरा पेरेंट वाला एलिमेंट दे दिया, जिसपे आपने अप्लाई करा CSS और ये लगा दिया आपने बैकग्राउंड कलर।
ठीक है। अगला आपके पास कौन सा मेथड था इसके अंदर, पेरेंट्स, है ना। एक था पेरेंट, दूसरा मेरे पास मेथड कौन सा था, पेरेंट्स मेथड। मतलब it will give me the reference of all the parent in that series, in that hierarchy. ठीक है, तो हम सिंपल आके वहां पे क्या चेंज कर देंगे, एक ही लाइन चेंज करेंगे वहां पे, दैट इज पेरेंट्स। विल सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। इनके पेरेंट कौन है, ये है। चलो, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसके अंदर मैं एक हेडिंग लगाता हूँ, है ना। यार मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पैन टैग, मैं बोलता हूँ आई एम स्पैन ऑफ ग्रैंड पेरेंट। इसके अंदर मैं लगाता हूँ स्पैन एंड बोलता हूँ हेडिंग 3, आई एम हेडिंग 3 ऑफ ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। ऐसा कुछ लिखा मैंने यार। उसका पर्पज ये है कि भाई जब मैं कहता हूँ पेरेंट्स, इट विल गिव मी द नेम ऑफ ऑल द पेरेंट ऑफ दैट चाइल्ड। अगर उस पर आप कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो क्या वो ये लोग भी चेंज होते हैं, क्या इनके बैकग्राउंड अगर बदलता है, वो हम देखते हैं। अभी क्या होगा, अभी क्या था आपके पास, ये ड्यू पूरा एम्प्टी था, ये भी एम्प्टी था। In case we apply some background properties there, we may not see much difference. Okay? चलो, अभी मेरे पास आउटकम कैसा आ रहा है, वैसा आ रहा है कि भैया देखो मैं तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट वाला हूँ, मैं ग्रैंड पेरेंट वाला हूँ, और आपने जो काम करा, काम कहाँ से किया, पेरेंट वाले पे किया है, तो सिर्फ पेरेंट वाला आपका हाईलाइट हो रहा है। यहाँ आते हैं और हम बोलते हैं यहाँ पे सिर्फ एक लाइन निकलता, पेरेंट्स, सेव किया मैंने। अब क्या हो गया, सारे के सारे आपके हाईलाइट हो गए। तो पेरेंट्स मतलब ऑल द पेरेंट, जिसमें बॉडी इज आल्सो वन ऑफ द पेरेंट। ठीक है, बॉडी इज आल्सो वन ऑफ द पेरेंट। इफ सी हियर, बॉडी के अंदर पे आ गया आपके पास स्टाइल जो आपने अप्लाई करा था, देयरफॉर ये जो हेडिंग टू टैग लगाया था हमने ऊपर सबसे, ये भी क्या हो गया, सेम बैकग्राउंड में आ गया। तो जाहिर सी बात है, बिकॉज वी आर राइटिंग द कोड इनसाइड बॉडी टैग, द बॉडी इज आल्सो वन ऑफ द पेरेंट। दैट्स द लास्ट इन द हायरार्की, फ्रॉम बॉटम टू अप, उसमें लास्ट हायरार्की में वही है बॉडी। When you say parents, it will give the list of all the parents up in the hierarchy of the child element. तो इस चाइल्ड का पेरेंट कौन कौन है, ये पेरेंट है यूएल, देन ये ग्रैंड पेरेंट है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है, और आपका बॉडी टैग भी है। Therefore, this property was applied across all the parents of this element. ये जो मेथड आपने लगाया अभी, इनकेस ये यहाँ पे काम, ये कहाँ पे काम आएगा आपका, इनकेस यू वांट टू अप्लाई द सेम प्रॉपर्टी अक्रॉस ऑल द लेवल ऑफ द एलिमेंट, आप वहां पे काम करेंगे। सपोज आपने कोई कार्ड बनाया हुआ है, कार्ड के अंदर यू वांट टू अप्लाई सेम फॉन्ट कलर टू एवरीवन, योर हेडिंग, योर पैराग्राफ, योर स्पैन, एवरीथिंग, आप वहां पे लगाएंगे आपका पेरेंट्स वाला टैग। तो आपको क्या होगा, हर एक को जाकर टैग करने की नौबत नहीं आएगी। आप जैसे बोला पेरेंट्स, वो ऑटोमेटिक सबके पास पहुंच गया। ऑनलाइन कोई भी डाउट रहा इसको समझने में, प्लीज आस्क। चलो, तो नेक्स्ट मेरे पास था, ये पेरेंट्स के अंदर तो पूरा लेके जा रहा है वो, मुझे कहीं स्टॉप तो करना होगा, बिकॉज इन बॉडी आई मे हैव अनदर एलिमेंट आल्सो, जिसमें आपको प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करनी है, करेक्ट। तो उसको कैसे रोकेंगे, देन वी हैव सम कंडीशन हियर एंड दैट वी पुट इनसाइड पेरेंट्स अंटिल। पेरेंट्स अंटिल मतलब, आप पेरेंट्स मतलब इट विल गिव ऑल द पेरेंट,
अनटिल मतलब आप एक कंडीशन लगाएंगे फिर जब तक यहाँ तक मैं ना पहुंचू तब तक मुझे डेटा मिलना चाहिए। ओके, पेरेंट्स अनटिल का मतलब ये हुआ कि भाई आप यहाँ पे लिख रहे हो कि भाई जब तक मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता हूँ मुझे तब तक का सबका इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। तो इनको छोड़ के बाकी जो मेरे पास लिस्ट में आते हैं करंट, मैं उन सब पे अप्लाई करता हूँ अपनी स्टाइलिंग। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस सेम लेआउट मेरे पास है, आई हैव अ पेरेंट देन ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, तो व्हेन आई से चाइल्ड 2 मतलब लिस्ट आइटम डॉट पेरेंट्स अनटिल, ठीक है, पेरेंट्स सिर्फ पेरेंट्स मुझे कहाँ तक लेके जाएगा, बॉडी तक लेके जाएगा, मतलब आई बी रीचिंग हियर ऑल प्लस बॉडी टैग, बट आई सेड नो पेरेंट्स अनटिल ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, मतलब सिर्फ यहीं तक लिमिट हो जाओ आप। तो क्या होगा, अब वो इसके आगे नहीं जाएगा ढूंढने के लिए, एंड इवन दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड, ये इसकी बाउंड्री लाइन है। अब आप जब भी कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इट विल बी अप्लाइड ऑन दिस एंड दिस ओनली, इस पे अप्लाई नहीं होगा बिकॉज ये बाउंड्री लाइन आपकी है। पेरेंट्स अनटिल मतलब आपने जो भी क्लास का नाम यहाँ पे दिया है वो क्या होगा, उसको फिल्टर कर देगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। उससे पहले जो भी आपको क्लासेस मिलेंगी उस पर सारी चीजें अप्लाई हो जाएंगी, जो भी आपको पेरेंट एलिमेंट मिलेंगे उसके पहले उस पर आपकी ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। ऑनलाइन कोई डाउट तो नहीं इस कॉन्सेप्ट में? अभी जो आपने प्रोग्राम का आउटकम देखा था पेरेंट्स, उसमें क्या हुआ था, ऑल द पेरेंट्स आर सिलेक्टेड, बट वी नो दैट कि अपने पास बॉडी टैग के अंदर वी में है मल्टीपल एलिमेंट आपको होंगे, मुझे सब पे प्रॉपर्टी थोड़ी अप्लाई करनी है, और करनी भी है तो मेरे पास प्रॉपर्टी अलग होगी। उस केस में आप कैसे रोकेंगे अपने आप को कि भाई आप अपने चाइल्ड एलिमेंट के आगे तक जाएं? ठीक है, तो आप जो भी क्लास का नाम देंगे प्रॉपर्टी सब वहीं तक अप्लाई होगी, उसके ऊपर नहीं होगी। तो सिंटैक्स आपका क्या बना था, पेरेंट्स अनटिल एंड देन आपने पास करना है कि अनटिल मतलब कहां तक। ठीक है, पेरेंट्स अनटिल जब तक आपका ये क्लास का नाम तक आप पहुंचते हैं, दैट क्लास नेम पे फिर आपकी प्रॉपर्टी क्या होगा, इस क्लास के पहले तक, रिमेंबर ये इंक्लूड नहीं हो रहा है, दिस इज एक्सक्लूडेड, इस क्लास के पहले तक जो भी पेरेंट एलिमेंट मिलते हैं उन सब पे प्रॉपर्टी आपके अप्लाई हो जाएगी। ओके, so what I'll do here is I'll come here, I'll say parents के बाद parents until what, तो मैं जाता हूँ कहाँ तक, मैं सिर्फ जाता हूँ लेट्स से ग्रैंड पेरेंट तक। मैं यही रुकना चाहता हूँ, मैं बोलूंगा until क्या चीज, मेरी क्लास का नाम, ये मेरे क्लास का नाम है डॉट ग्रैंड पेरेंट, ऐसे ही कर देता है इनको अभी। तो क्या हो गया, ग्रैंड पेरेंट के पहले कौन है, उसके बाद पेरेंट सिर्फ है, तो प्रॉपर्टी कहाँ पे अप्लाई हुई, सिर्फ पेरेंट पे अप्लाई हुई है। बिकॉज आप जो भी यहाँ पे क्लास का नाम देते हैं दैट इज नॉन इंक्लूसिव, इसको छोड़ के इसके पहले आने वाले जितने भी क्लास हैं उन सब पे प्रॉपर्टी ये वाली अप्लाई हो जाएगी। तो इसके अंदर आने वाले कौन हैं, ये सारे हैं, उन पे प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो पेरेंट्स अनटिल और पेरेंट्स में फर्क ये है, पेरेंट्स मतलब वो चुपचाप आग बंद करके चला जाएगा, सीधे यहाँ से लेके पूरा ऊपर तक आ जाएगा, बट आप इसको स्टॉप करा, आपने बोला नहीं मुझे सिर्फ पेरेंट्स में यहीं तक जाना है, इसके अंदर आने वाले सारे जो चाइल्ड एलिमेंट हैं आप उन सब पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। इसके अंदर मतलब इसको छोड़ के कौन कौन आ रहा है, ये आ रहा है, इससे प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो कभी कभी पूछते हैं आपसे, बताओ कि पेरेंट्स एंड पेरेंट अनटिल में क्या डिफरेंस है। रिमेंबर आप जो भी क्लास का नाम देते हैं पेरेंट्स अनटिल में, दैट क्लास नेम इज नॉन इंक्लूसिव, ये इंक्लूड नहीं होगा, काउंट नहीं होगा वो। ठीक है, उसको छोड़ के मतलब उसके अंदर तक आने वाले जो भी हैं वो काउंट होगा। यस पूजा,
Sir, in this case, if we also want to include the great grandparent and only exclude body tag, what will we do then? तो बॉडी को आप एक क्लास लगा दो, आईडी दे दो, Okay. या फिर एक काम कर लेते हैं, हम सीधे बॉडी टैग लगा देते हैं इसके अंदर पेरेंट्स अंटिल बॉडी, और देख लेते हैं इसको हम। ठीक है, तो क्या हो गया, बॉडी के अंदर आने वाले जितने भी लोग हैं उन सब पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, बॉडी के अंदर जो आने वाले जितने भी आपके पास कंटेनर हैं उन सब पे प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो जाएगी। आप टैग का नाम डाल दो, क्लास लिख दो, या फिर आपको आईडी असाइन करके जो भी करना आप कर दो वहां पे, उस तक पहुंचते पहुंचते रुक जाएगा वो, उसके अंदर जो भी लोग आने वाले हैं इनके प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट का ये वो दूसरा सिलेक्टर होगा, सिलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे इसको, पहले एक बार दूसरे के अंदर आप डालेंगे, जो आप कंडीशन लगाएंगे भी, अगर दूसरा वाला बटन क्लिक हुआ तो कुछ काम हो, उस फंक्शन के अंदर आप रखेंगे। तो वो उसके बाद आपकी कोई चेक करना पड़ेगा ना, हर एक पहले वाले से लिया दूसरे वाले से। आप तो ऐड पे चेक कर रहे हैं ना, रिमूव करना नहीं एम्प्टी आपका ऐड नहीं होना चाहिए, तो उसमें खाली वही था, वो रिमूव पे आप जो नाम ले रहे हैं वहां पे, हाँ वो चेक करेंगे आप, रिमूव पे वो है कि नहीं, वाला तो पिछला हो गया, हाँ रिमूव करने के लिए स्टेटस चेक करने पड़ेगा, चेक करने पड़े वो है कि नहीं, डॉट क्लिक के बाद देखने सिर्फ लगाने पड़ेंगे, कि वहां का वैल्यू आप निकालोगे, मैच कराओगे, अगर मैच हो रहा है दोनों वैल्यू, मतलब आपका टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू और इस आइटम 1 का वैल्यू 2 का वैल्यू जो भी है, तो मैच हो रहा है फिर यूल रिमेंबर, अगर लास्ट में अलर्ट करा देंगे, नहीं मैच हुआ तो बोलेंगे आप प्लीज राइट प्रॉपर कोर्स नेम। चलिए पेरेंट्स अंटिल वी हैव सीन, अब बात करते हैं अबाउट ट्रैवर्सिंग डिसेंडेंट, मतलब ट्रैवलिंग टुवर्ड्स डाउनसाइड, डिसेंडेंट मतलब ट्रैवलिंग डाउनवर्ड्स। तो इसके लिए मेरे पास मेथड कौन कौन से हैं, चिल्ड्रन एंड फाइंड मेथड। So children means it will give all the direct children of the matched element. ठीक है, and find मतलब it will select all the descendant element, चाहे वो डायरेक्ट लाइन में हो या लेफ्ट राइट में हो, वो सब उसने देना चाहिए। The children method is different from find, क्योंकि ये कहाँ जाएगा, वो सिर्फ जाएगा सिंगल लेवल पे जाएगा, नीचे डॉम के अंदर, तो फाइंड मतलब वो ढूंढता रहेगा। आप जो भी यहाँ पे कंपेयर करने को दिया उसको, इट विल रिटर्न ऑल द डिसेंडेंट एलिमेंट ऑफ दिस मैचिंग एलिमेंट। अभी तक आपने देखा था ट्रैवलिंग अपवर्ड्स, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रैवलिंग डाउनवर्ड्स, तो इस ट्रैवर्सिंग डिसेंडेंट, उसके लिए आपके पास दो मेथड है, वन चिल्ड्रन एंड सेकंड फाइंड मेथड। अब लिख लो टीम, ट्रैवर्सिंग डाउनवर्ड्स डिसेंडेंट, अगर हमें समझ में याद नहीं आ रहा है तो आई थिंक ट्रैवर्सिंग डाउनवर्ड्स, the methods are children method and find method, children and find method।
चिल्ड्रन मेथड विल रिटर्न द डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ द मैचिंग एलिमेंट जो आप कंडीशन में लगाएंगे, whereas the find method will return all the descendant of the matching element. We note down two methods, children and find method. Children मतलब सीधा straight line में आएगा वो, and find method it will try to find out all the descendant element of the given element जो आप condition में डाल रहे हो. Syntax remains same again, selector dot children. ठीक है, चलो तो पहले इसका हम देखते हैं, एक लेआउट देखते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि भाई अगर आपने लगाया मेथड तो फिर वो मुझे कहाँ तक लेके देगा वो. So now मेरे पास इसके अंदर देखा जाए तो इस लेआउट में मेरे पास एक पेरेंट एलिमेंट है, उसका नाम दिया मैंने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट. उसमें मेरे पास दो ग्रैंड पेरेंट आ गए, ग्रैंड पेरेंट 1 एंड देन ग्रैंड पेरेंट 2. ठीक है, ये भी ग्रैंड पेरेंट है और ये भी ग्रैंड पेरेंट है. इनके अंदर मेरे पास वही सेम क्लास है, पेरेंट है एंड देन चाइल्ड 1 है, 2 है, अगेन पेरेंट है, चाइल्ड 1 2. मतलब क्या किया हमने दो तरह से अलग अलग लिस्ट आइटम डिस्प्ले करा रखे हैं, जहाँ पे मैंने कुछ 3 लेवल ऑफ हायरार्की लगा रखी है, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट. ठीक है, इनके ऊपर अब हम अप्लाई जब करने जाते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, क्या मैंने अप्लाई करा, मैंने कहा भाई डॉलर एंड सेलेक्टर. दिस टाइम द सेलेक्टर हियर इज द ग्रेट ग्रैंड पेरेंट. मतलब क्या हुआ, अगर इसको आप देखेंगे आपके इस लेआउट के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या है, एक पूरा डिव, एक कंटेनर आपके पास है, इसमें एक डिव आपके पास है एंड देन सेम में आपके पास एक दूसरे डिव पड़े हैं. इस डिव में आपके पास एक पेरेंट है, इनके अंदर भी एक पेरेंट है एंड देन इस पेरेंट में अपने पास एक चाइल्ड जो कि आपका लिस्ट आइटम है. चाइल्ड है आपका जो कि लिस्ट आइटम है. ठीक है, li1 li2 यहाँ पे है और li1 लिस्ट आइटम 2 यहाँ पे है. यहाँ पे कौन है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है, क्लास ग्रेट ग्रैंड पेरेंट. सेम वे में क्लास आपकी कहाँ पे है, यहाँ पे भी है. अगर ये कौन से आपके हैं, ग्रैंड पेरेंट है और ये आपके कौन है, सेम है, ग्रैंड पेरेंट. and then therefore this is your parent class and then this is also your parent class जिसके अंदर आपके पास दो चाइल्ड, चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2. ठीक है, चलो अब जब हमने कहा यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर कि भाई शुरुआत करो कहाँ से, टॉप से, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट का चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट के चिल्ड्रन पे सीएसएस अप्लाई किया जाए. तो इनके अंदर जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट जो मेरे पास है वो कौन सी क्लास है, ये है. इनके डायरेक्ट चिल्ड्रन कौन है, दिस वन एंड दिस वन. ठीक है, तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट के चिल्ड्रन कौन कौन हो गए यहाँ पे, ये हो गया और ये हो गया. ठीक है, ये नहीं हुए, ये नहीं हुए, ये हुए आपके.
So the moment we apply dot children function here and we apply some, let's say, property here, let's make a border, तो क्या होगा, border किस पे apply होगा आपका, border आपका apply होगा आपके grandparent पे, grandparent पे, because for great grandparent ये उनके क्या है, direct children है, children मतलब इनके children ये हैं सीधे, ठीक है। ऑनलाइन टीम कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? इन CSS we spoke about the descendant selector, पढ़ा था हमने CSS के अंदर, आपने पढ़ा था कुछ descendant selector के बारे में, एरो वाला था, स्पेस वाला था, राइट। तो कुछ वैसा ही सीन आपको यहाँ हो रहा है कि आप जब किसी डॉम के अंदर हैं, HTML के अंदर है, तो आपका जो CSS लगाना चाहते हैं तो किस पे अप्लाई होना चाहिए। As of now you have two child for this parent element, child 1 and child 2, तो क्या होगा, आप जब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इसको टारगेट करके, तो प्रॉपर्टी किस पे अप्लाई होगी, इसके ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है। तो आपने क्या ऐड करा यहाँ पे, बॉर्डर, तो बॉर्डर किस पे अप्लाई होगा, इनमें एंड इनमें। कितना क्लियर है आप लोगों को सभी को? ऑनलाइन टीम इतना क्लियर है आप लोगों को? कोई नहीं, करते प्रैक्टिकल। डॉम ट्रैवर्सिंग ये हमने देखा, चलो एक मैं यहाँ पे नया प्रोग्राम बनाता हूँ मैं, आप प्रैक्टिकल बाद में करना, ध्यान से पहले समझना, ठीक है। डॉम ट्रैवर्सिंग 2.html कोड बड़ा समझना आसान है, ठीक है। बोलेंगे यहाँ पे क्या, ट्रैवर्सिंग डाउनवर्ड्स, है ना। चलो ध्यान से आप देखेंगे, टीम प्रैक्टिस बाद में करेंगे। डिव क्लास का नाम क्या है, ये आउटर वाला है, तो आप क्या बोलेंगे इसको, ग्रेट ग्रैंडपेरेंट, ठीक है। इनके पास दो डिव लगा लेते हैं, इनका नाम क्या होगा, स्पेस, क्लास नेम इज ग्रैंड पेरेंट, उनके क्या हो गए, डायरेक्ट चाइल्ड हो गए। तो आप जब बोलते हैं यहाँ पे डॉट चाइल्ड करके या चिल्ड्रन करके, तो क्या होता है, ये दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं। अब इनके अंदर आपको जो भी कुछ काम करना है आप कर सकते हैं। ऊपर वाला उठा लेते हैं यहाँ से प्रोग्राम से, कौन सा था वो, ये वाला, इसके अंदर हम डिव लगा लें, सीधे यूएल लगा दे इसके अंदर, ये ग्रैंड पेरेंट मेरे पास, उसके अंदर हम क्या करते हैं, यूएल लगा लेते हैं सीधे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इतना सारा काम धाम रखने के बजाय मैं कहता हूँ यहाँ पे सीधे, ठीक है, इसको मैं ऐसे रखता हूँ, सो दैट अपने को थोड़ा सा डिफरेंस दिखे। और फिर मेरे पास ग्रैंड पेरेंट के साथ साथ मैं ये उठाता हूँ यहाँ से, सेम है, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ग्रैंड पेरेंट, तो यहाँ से क्या उठाएंगे, यूएल उठाएंगे, यहाँ रख देंगे। और फिर मैं यहाँ पे नाम देता हूँ कुछ अलग, मैं कहता हूँ यहाँ पे जावा फुल स्टैक, एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ .NET फुल स्टैक, ठीक है, चाइल्ड 2 जो भी है, ऑल राइट। तो स्ट्रक्चर मेरे पास कैसा बना, ध्यान से देखेंगे आप, एक डिव है और फिर ये आपका यहाँ पे दूसरा डिव के अंदर ये सब कुछ पड़ा हुआ है। आपके इस पेरेंट डिव के अंदर यू हैव टू डिव, डिव 1 एंड देन डिव 2, ये इसके अंदर होना चाहिए, ये आना चाहिए आपका इसके अंदर, जो स्ट्रक्चर है वो आपका ऐसे अलग हो गया था, ये सब कुछ उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट देन पेरेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रैंड पेरेंट देन पेरेंट, ठीक है। तो आपके इस आउटर डिव के अंदर यू हैव द इनर डिव, जिसमें आपके पास ये पेरेंट है, जिसमें आपके पास ये एलआई है,
सेम स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। चलिए बातें यहाँ पे क्विकली यहाँ पे आते हैं, बोलते हैं भाई पहले स्क्रिप्ट लोड किया जाए, स्क्रिप्ट src इक्वल टू दिस एंड देन कोडिंग की जाए आपकी यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर। आप क्या बोलते हैं भैया, जब मेरा सारा सब कुछ लोड हो जाए यहाँ पे यूआई डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाए तब कुछ काम किया जाए, फंक्शन कुछ काम किया जाए। काम में करना क्या आपको, काम में करना क्या आपको, कुछ सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इन दिस केस आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप डॉम में ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिलेक्टर कौन है आपका, ये है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे डॉलर, देन क्लास का नाम है वो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट डॉट, कौन सा मेथड है, चिल्ड्रन, ठीक है, डॉट कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी नेम एंड प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी थोड़ा सा बॉर्डर क्यों थोड़ा सा हाईलाइट होगा, वो 2 पिक्सल सॉलिड, मैंने कहा रेड, सेव किया मैंने। डॉक्यूमेंट जब रेडी हो तब इस ग्रेट ग्रैंड पेरेंट के जितने मेरे पास चिल्ड्रन होंगे उन पे ये सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई की जाए, ठीक है। तो इस क्लास का चिल्ड्रन कौन है, ये है और ये है। और ये देखते हैं इनको रन करके, इनकी प्रॉपर्टी मेरी अप्लाई हो गई है, यूएल पे नहीं हुई है, ठीक है, मतलब पेरेंट पे नहीं हुई है, सिर्फ उनके ऊपर हुई है। अगर आप जाके ऊपर कहीं बॉर्डर देंगे आपके यूएल को सीएसएस लगा के, तो उसके ऊपर नहीं हुई होगी। स्टाइल के अंदर अगर आप बोलेंगे यूएल, प्रॉपर्टी का नाम क्या, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। आप थोड़ा सा मार्जिन देना चाहेंगे 5 पिक्सल, देख रहे हैं आप, आपके यूएल पे कहीं नहीं लगा है, वो कहाँ लगा, आपके उसके ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि फॉर दस ग्रेट ग्रैंड पेरेंट चिल्ड्रन कौन है, ग्रैंड पेरेंट, ये और ये, तो इसलिए आपके इन दोनों के ऊपर ये रेड वाली प्रॉपर्टी लग चुकी है। कोई डाउट है टीम इसके अंदर, प्लीज आस्क। ये कोड मैं आपको शेयर भी कर रहा हूँ जस्ट टू क्रॉस चेक कि भाई इसमें पेरेंट के पास प्रॉपर्टी आई कि नहीं आई। हमने क्या करा, पेरेंट को कुछ और बॉर्डर लगा दिया एंड वी कुड सी कि इसका बॉर्डर मेरे पास ब्लैक कलर में आ रहा है, इसका मतलब ये रहा, तो यहाँ तक नहीं पहुंचा है, तो सिर्फ यहीं तक पहुंचा है। रिमूव का अलग बटन है, ऐड का अलग बटन। ओके टीम, सो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास हम जब आएंगे मंडे, हम बात करेंगे अबाउट द रिमेनिंग मेथड ऑफ डॉम प्राइवेसी एंड वी विल सी सम ऑफ द सीएसएस क्लासेस इन jQuery।